नवंबर 29, 2026। ये जो डेट है ये है हमारा अगला AIB एग्जाम का। AIB 22 का ऑफिशियल शेड्यूल निकल चुका है एंड जो डेट है दैट इज एग्जैक्टली 4 months अवे, 4 महीने का टाइम है। आज से स्टार्ट करके कोई भी अभी से पढ़ेंगे तो पक्का उनका निकल ही जाएगा इस बार का AIB 22 के लिए कानून पंडित का कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ, जो अभी मैं बताऊंगी क्या है कोर्स में, कब से स्टार्ट है, कैसे ज्वाइन करना है। साथ साथ अब पहले से पढ़ाई कर ही रहे हैं तो 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, वो भी मैं साथ साथ समझा दूंगी। पिछले 3 साल में AIB 19, 20, 21 में इन्हीं तीन एग्जैक्टली इन्हीं 3 रीजंस की वजह से पेपर टफ हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली कई सारे स्टूडेंट्स का कट ऑफ के पास आकर रुक जाना या उनका निकल नहीं पाना, वो भी इसी वजह से हुआ है, इन्हीं 3 कारण की वजह से हुआ है। तो इसीलिए आज हम जब कोर्स के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ देख ही लेते हैं कि वो 3 चीजें क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर AIB। तो ये रहा हमारा कानून पंडित का वेबसाइट है, उसमें आप जाके ये चेक कर सकते हैं। ये जो पूरा लिंक्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैंने पिन कमेंट में भी होंगे। हमारा जो AIB का कोर्स है ये हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगा। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही सरल हिंदी में हमारे डेली लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हुए कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मैं ना एक चीज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने कभी भी बेयर एक्ट देखा ही नहीं है या फिर आपने बस 1-2 सब्जेक्ट ही अभी तक पढ़े हैं, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है, किसी ने आपको गाइडेंस नहीं दिया था कॉलेज के लेवल पर, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब कुछ हम बेसिक से पढ़ेंगे। अज्यूम करना कि अभी आप पहली बार बेयर एक्ट देख रहे हैं, बेयर एक्ट आपने खोला, पेज 1 दिखा, तो पेज 1 से लेकर कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, ऐसा हम पहले बेयर एक्ट को समझेंगे, फिर बेयर एक्ट के अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन बेयर एक्ट्स को यूज़ करते हुए उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब हम एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक मैनर में सीखेंगे। हमारा ये जो कोर्स है इसमें जो बेयर एक्ट्स यूज़ होंगे वो इंग्लिश बेयर एक्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वो सब इंग्लिश में होंगे एंड जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, टीचिंग होगा मेरा, वो हिंदी में होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारा 3 अगस्त से एंड ये रिकॉर्डेड लाइव दोनों में चलेंगे कोर्स। पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में आपके पास आएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, हर दिन का 1 hour to 1.5 hour, मान लीजिए 1.5 घंटे का हर रोज का रिकॉर्डेड लेक्चर एज पर शेड्यूल आपके पोर्टल में आ जाएगा। आप क्लासेस वेबसाइट पर देख सकते हैं, हमारा ऐप है कानून पंडित का ऐप। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बस गूगल पे जाके कानून पंडित टाइप करना, कानून पंडित ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर का ऐसा दिख जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैं यहाँ पर भी दे रही हूँ, तो ऐप पर देख सकते हैं क्लासेस, वेबसाइट पर भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो हर रोज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसका भी शेड्यूल मैंने यहीं पे दे दिया है, आप यहाँ पे जाके शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे 3 महीने के पहले सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी क्वेश्चंस का लेक्चर चलेंगे। तो हर रोज अगर आप 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। पर चिंता मत करना, ये 1-1 घंटे के लंबे लंबे बोरिंग लेक्चर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन एविडेंस एक्ट इन BSA को लेकर। उसमें जैसे हमने मान लिया डाइंग डिक्लेरेशन का 15-20 मिनट में टॉपिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर 5-10 मिनट बैठेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा जहां पर आप साथ साथ मेरे साथ साथ बैठकर वही थ्योरी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 15 साल के वो सॉल्व करेंगे। फिर ये हो गया, फिर हम चलेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में 10 मिनट में जो समझना है वो समझ लिया, बस काफ़ी है। उसके बाद 5 मिनट में जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन के रिगार्डिंग जितने भी 15 साल के क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिया। तो ऐसे करते करते 3 महीने में आपके पूरे जो सिलेबस है उसके कुल मिलकर 300 वीडियोस होंगे, वो सब आपको डेली एज पर शेड्यूल मिलेंगे। अब इतना सारा कंटेंट आपने पढ़ तो लिया है, पर क्या वो काफ़ी है? एब्सोल्युटली नॉट।
पढ़ाई कर लिया है, अब इतना जितना अपना पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखा है, उन सबको कंसोलिडेट करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अक्टूबर के बाद नवंबर का जो महीना है वो पूरा महीने में हम लाइव लेक्चर्स करेंगे। मैं लाइव में आपको रिवीजन करा दूंगी। हमारा ये जो हिंदी बैच है इसका लाइव क्लासेस के टाइमिंग शाम को होंगे 6:30 PM टू 7:30 PM। लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल मैंने दे रखा है यहाँ पर, हियर 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 है ना, तो आप बस वहाँ पे बटन दबा के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हमारा, मैं आपको यहीं पे दिखा भी देती हूँ, तो पूरा शेड्यूल फिक्स्ड है। एंड इस बार मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, इस बार ना मैंने थोड़ा सा ट्वीक भी किया है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लें। मैंने कहा था ना 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों का निकल नहीं पा रहा है, मुश्किल हो रहा है। उनमें से सेकेंड रीज़न ये है अनएक्सपेक्टेड बैराक्ट से क्वेश्चन आना। देखिए, आप में से शायद कई लोगों को ये चीज़ पता भी है, पीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं था, बट वहां से हमने देखा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये मीडिएशन एक्ट क्लियरली उन्होंने समझाया नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, पर क्वेश्चन तो आ रहे हैं। पहले ना हम छोड़ देते थे स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहते हुए कि उससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, पर आजकल के पेपर में तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन स्पेशल मैरिज एक्ट से आ रहे हैं, है कि नहीं। फिर हमारा हो गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर हमारा हो गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। अब ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके बारे में ना हमारे बैराक्ट सेट में बैराक्ट होते नहीं है। एग्जाम हॉल में बैठ के हम क्या करें समझ नहीं आता है। तो इसीलिए इस बार का ये जो कोर्स है इसमें मैंने सारे ही बैराक्स पढ़ाने का डिसाइड किया। सारे पढ़ा दूंगी इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत कुछ याद रख के जाना है, नहीं, सिंपल तरीके से बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, ताकि इनमें से कुछ भी वो पूछ ले, कंप्लीट माइनर मेजर कुछ भी पूछ लें, यू आर रेडी। तो इसीलिए हम इस बार ना टोटल 45 बैराक्स कवर कर रहे हैं। कितने कवर कर रहे हैं? टोटल 45 बैराक्स, 22 सब्जेक्ट्स के 45 बैराक्स कवर करेंगे। अब मैं बताती हूँ बहुत यूनिक चीज, जिसकी वजह से आई एम वेरी श्योर कि अगर आपका इस बार तक भी नहीं निकल पाया, या फिर अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो पक्का इस बार आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊं, कुछ बहुत ही इनोवेटिव मैं इस बार के आपके कोर्स के साथ कर रही हूँ। एक सेकेंड, मैं दिखाई देती हूँ, बताना ही क्यों। देखिए, बैराक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये मैंने कई बार बताया। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, पहले का मेरा कंटेंट नहीं देखे हैं, तो आप जरूर जाके देखना। कई बार ये चीज बताया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ही देना। ये रहा, कई बार मैंने बताया बैराक्ट आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एग्जाम में भी, एग्जाम के बाद भी प्रैक्टिस में यही काम आते हैं। लॉ क्या है यही से हमें पता चलता है, यही से हम सीखते हैं, राइट। बट अब 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिमेंबर करना है। कई सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता है, पता है। मैं कहती हूँ ऐसे नोट्स बनाओ, वैसे नोट्स बनाओ, सब कुछ कीवर्ड्स में ही होता है। बहुत बताती हूँ, वो भी सुन लेते हैं, बट मैम क्या करें ना, आपके लेक्चर सुनने के बाद फिर जाओ, फिर अपने आप से बैराक पढ़ो, पूरा अंडरलाइन करो, खुद नोट्स में फिर लिखो, और जो अंडरलाइन वाली बैराक होती है वो हम एग्जाम में लेके नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ बैराक की पीडीएफ नहीं दे रही हूँ। बैराक की पीडीएफ तो आप गूगल कर लो, आपको मिल ही जाएगी, उसको उसमें क्या है। बट हमारा जो कोर्स में मैं दे रही हूँ, दैट इज अ मार्क्ड पीडीएफ, जो मैं खुद, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैंने मार्क किया है। हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो भी कीवर्ड्स है उसको मैंने ही मार्क कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको पता है शायद, कि बैराक्ट में जो शब्द नहीं होता है, पर उस सेक्शन से वो पूछ ही लेते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कहीं पर भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाती है सेक्शन 7 से। तो बीएससी का सेक्शन 7 में आपके नोटिंग या आपके बैराक में ऐसे शब्द जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो छोटे छोटे शब्द हैं, जो आपको बहुत सारे मार्क्स देके आएंगे, ऐसे वाले कमेंट्स एंड मेरा हाईलाइटिंग के साथ आपको बैराक मिलेगा। सिर्फ इंडेक्स पेज नहीं, अंदर भी जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वहाँ वहाँ मैं लिख देती हूँ, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ऑप्शनल है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें ये डिसाइड करने में कि इतने बैराक में, इतने सेक्शन में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सब
आप उसकी चिंता मत करो, मैं बताऊंगी स्ट्रैटेजी क्या है, एग्जैक्ट एज इट इज आपको फॉलो करना है। आप जाके बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ऑन आवर ऐप स्टोर, अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज जाके तुरंत ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करते करते थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख लेना, हमारे जो पिछले 3 साल के 15,000 स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं टेलिंग हाउ आवर कोर्स इज द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड आपको बहुत पसंद आएगा, आई होप सो टू। तो अब बेरैक के इंडेक्स से आप समझ लिए, वहां तक जो कर पाए आप कर पाए। अब बेरैक के अंदर भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो भी क्लॉजेस से हमेशा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, वो सब मैं ऐसे मार्क करके आपको दे दूंगी ताकि आपको रिवीजन में भी आसान हो। जब मेरा लेक्चर में आप बैठते हैं तो मैं कहती हूँ मेरा लेक्चर में जब आ रहे हैं आप डेफिनेटली बेरैक लेके आना। तो अगर आपके पास बेरैक एट दैट पॉइंट नहीं है तो यहीं पे है, सब कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्ड आउट यहीं पे है, तो इसको साथ में रखते हुए आप इजीली मेरा क्लास भी फॉलो कर सकते हैं। सो जस्ट गोइंग बैक फॉर अ मिनट, तो इन शॉर्ट क्या क्या कवर हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, फिर एग्जाम के 1 महीने पहले एवरी डे 1 आवर का लाइव रिविजन रहेगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 12 मॉक टेस्ट, बेरैक्ट का मार्क्ड कॉपीज ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सब कुछ आपको इसमें मिल। एंड इस बार हमने प्राइजिंग के साथ भी आपके स्टूडेंट फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्लान्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं दैट इज सफिशिएंट, हम उसी से खुद ब खुद पढ़ लेंगे। तो वेरी गुड, आप 1999 का बेसिक प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो मैं प्राइजेस बता रही हूँ ये ऑलरेडी लॉन्च ऑफर के प्राइजेस हैं, 3500 पे ऑलरेडी डिस्काउंट लगा के मैं डायरेक्टली लॉन्च ऑफर के प्राइजेस बता रही हूँ। 1999 का बेसिक प्लान है। अब नहीं मैम सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं, हमें लाइव वाला भी चाहिए एग्जाम से पहले, स्पेशली जो दैट 1 मंथ होता है एग्जाम से पहले का जो महीना होता है उसमें हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव में हर रोज पढ़ाई करना चाहते हैं, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देना। मैम मुझे डाउट्स होते हैं, मैं खुद से नहीं समझ पाता हूँ, मैं आपसे बात करके समझना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंटली मुझे आपका अपडेट्स चाहिए, मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, वो सब के लिए आप 2499 का फुल कोर्स ले सकते हैं। 2499 का जो फुल कोर्स है उसमें 6 मंथ्स तक आपके पास ये सारे क्लासेस रहेंगी, एक बार अपलोड हो गया तो वो आपके पास 6 मंथ्स तक रहता है। एंड जो हमारा फुल कोर्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे साथ एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं, तो कभी भी उनको जो भी डाउट होता है वो मेरे साथ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं मैम आपके जो कंटेंट है वो बाद में भी बहुत काम आता है, हम चाहते हैं कि 6 महीने के बाद भी हम उस कंटेंट को एक्सेस करें, तो आप देन 2999 का एक्सटेंडेड कोर्स एक्सेस चूज कर सकते हैं, जहां पर ये जो भी चीजें मैंने अभी समझाया सब कुछ आपके पास मटेरियल रहेगा फॉर 1 ईयर। तो कहीं सारे स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद थोड़ा सा डाउट है इस बार एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, तो आप ये 2999 का कोर्स ले सकते हैं, अभी से ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा मटेरियल आपके पास रहेगा फॉर 1 ईयर, तो अच्छे से आपको आपके पास टाइम रहेगा टू प्रैक्टिस। तो जो भी आपका डाउट्स है वो सारा आप यहीं पर भी चेक कर सकते हैं, सारे प्लान्स एंड हर प्लान में क्या लिखा है यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप टीम है, आप वहाँ पर भी अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, वी विल हेल्प यू। एंड चूज करने के बाद जैसे मुझे 1 साल का एक्सेस चाहिए, 2999 का अभी ऑफर चल रहा है लॉन्च ऑफर, तो बस बाय नाउ क्लिक करना है। बाय नाउ क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपका पूरा नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, ये बस यही तीनों चीज़ आपको एंटर करना है, पूरा नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर एंटर कीजिए एंड बस चेकआउट पे दबा के पेमेंट कर। एंड जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली कोर्स में आप खुद ऐड हो जाएंगे, कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, राइट। जैसे मैंने बताया ऐप पर, एंड जो हमारा वेबसाइट है जहाँ से आपने अभी परचेज किया है वहीं से भी आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक तो बात खत्म ही नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि ऐसे 3 चीज़ें हैं, मैं तो अभी तक यही बताने में लगी हुई थी कि हम क्या दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा,
है ना। वो 3 चीज़ें क्या है जो हमें प्रिपरेशन के वक्त इस बार ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऑफ कोर्स आता है नंबर ऑफ बैरक्स। पहले की तरह अगर हम सिर्फ 10 या 15 बैरक पर अपना पूरा फोकस लगा के चलते हैं तो इस बार का पेपर भी क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो हर बैरक से बेसिक आइडिया, एक बेसिक अंदाजा हर बैरक का आपको होना चाहिए कि अगर इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो लगभग कहाँ पे वो वो प्रोविजंस होंगे, कैसे उस बैरक से कैसे ढूंढना है, इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। तो नंबर 1 हो गया बैरक्स के बारे में, तो इसीलिए हम 45 बैरक्स का पढ़ाई करके जाएंगे। वी आर नॉट लीविंग आउट। जैसे मैं पहले कहती थी लेबर लॉ छोड़ देना, लैंड एक्विजिशन, साइबर लॉ, इन सब पे ना मैं ज्यादा फोकस नहीं करती थी, पर अब ना ऐसे हालात हो गए बिकॉज ऑफ आवर सेकेंड रीजन, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ये इतने बैरक क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। AIB 19 में अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने एप्लीकेशन बेस दे दिए, AIB 20 में अनएक्सपेक्टेडली असर्शन रीजन दे दिया, AIB 21 में तो मिक्स्ड बैग ही कर दिया, है ना, जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थियरी भी पूछ दिया। तो आजकल ये जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी वजह से इट्स बिकमिंग वेरी टफ टू गेस कि अगर हम 5 या 10 बैरक ही करके जाए तो क्या वो सफिशिएंट है, ये गेस करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हमें ज्यादा बैरक पढ़ के जाना पड़ रहा है। बट एनीवेज डोंट वरी, हमारा जो कोर्स है उसमें हर एक सब्जेक्ट के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँ। जो भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो डिस्कस करूंगी ही करूंगी, पर जो भी मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है या फिर इन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, वो भी जो नए पैटर्न के हैं, तो ये भी हम हर एक सब्जेक्ट के कवर करेंगे, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। एंड थर्ड एंड द अदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज टाइम मैनेजमेंट। देखिए, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आर लेंथी क्वेश्चंस, तो उनको पढ़ने में, समझने में, लॉ को अप्लाई करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर अनएक्सपेक्टेड बैरक से जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बैरक को पलटने के लिए पहले तो बैरक आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है, फिर बैरक पलट पलट के आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से आते हैं हम तीसरे रीजन पे, टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि वो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए हैं। शायद इजी क्वेश्चंस बाद में है, पर उतना टाइम था ही नहीं कि इजी क्वेश्चन भी हो तो पढ़ के समझ के OMR में बबल करने का टाइम नहीं बचा है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, उसका एक ही टिप है, प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ज़्यादा क्वेश्चंस करना, डायरेक्ट से आंसर्स ढूंढने का प्रैक्टिस करना, ताकि आप जो भी एटलीस्ट सिंपल क्वेश्चंस है उसका फटाफट से आंसर ढूंढ लें एंड बाकी के टाइम आप सेव करें, है ना। तो इस बार इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस पढ़ के जाना, हर एक चीज़ पे एक अंदाज़ा लगा के जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस करना। इस बार एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी से स्टार्ट करेंगे, पक्का आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस। कोई और क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।